हमारी क़यादत सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात के चक्कर में अमेरिका के आगे पीछे जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ 2 चीज़ों पे चल रहे हैं। अमेरिका की हद से ज़्यादा आगे बढ़कर हेल्प करना, अमेरिका को टाइम दिलवाना ईरान से, अमेरिका को सेफ रास्ता देना, अमेरिका खासकर ट्रंप को के लिए हर तरह से मदद कर रहा है ये टिंगू वजीर आजम भी और हमारे फील्ड मार्शल भी। ठीक है, आप ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करें, इसमें हमें खुशी है, मगर इस मुज़ाकरात के बदले में आप उनसे ले क्या रहे हैं? मेरा पॉइंट ये है, इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान होता और अमेरिका, पाकिस्तान की कोई गोट फंसी होती ना, अमेरिका अपने सारे कैदी यहां से छुड़ा के ले जाता, अमेरिका अपने जासूस ले जाता, अमेरिका जो चाहता वो पाकिस्तान से करवाता, कुत्ता करके ना फिर पाकिस्तान का काम करके देता है। अमेरिका आईएमएफ की जो पैसे रिलीज कराता है ना, इसमें भी अपने 4 मफादात पूरे कराने के बाद आपको आईएमएफ की कर्जा दिलवाता है, छोटा सा 1 अरब का, 2 अरब का। आपको सऊदी अरब से पैसे लेने होते हैं ना, तो अमेरिका आपको परमिशन देता है कि मेरे ये 2 काम करो, उसके बाद तुम्हें पैसे सऊदी अरब देगा। और सऊदी अरब ऐसा करता है, दुबई ऐसा करता है, कतर ऐसा करता है। आपको कहीं भी आपका मफाद फंसता है ना, तो अमेरिका आपको ब्लैकमेल करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका को ब्लैकमेल करो, लेकिन कम से कम फील्ड मार्शल साहब, इस टाइम आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तो बात कर सकते हैं, जिसका अमेरिका में कोई लेन देन नहीं है। अमेरिका उसको बगैर सोचे छोड़ सकता है। और एक दफा बात आ गई थी आफिया सिद्दीकी पे कि उसको रिलीज करते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी जो है, जब अमेरिका की, वो पीछे हट गई। अब मुझे नहीं पता उसके क्या क्या वजूहात थी, क्या मसाइल थे, क्या चक्कर थे। भाई देखो, इमरान खान ने, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान ने क्यों छुड़ा लिया, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर रहा। मैं आपको जवाब देता हूं ना, इमरान खान एक बावकार प्राइम मिनिस्टर रहा है। इमरान खान ने अमेरिका के आगे पीछे नहीं घूमा, उनकी झूठ बूट पॉलिश नहीं किए। वो बंदा था जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसकी बात मानेगा अमेरिका। इसी वजह से तो उसको हटा के साइड पे किया है। अब आप सोचिए, ये वो वक्त है कि जिस टाइम आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और कश्मीर का मसला अगर टेबल पे रख देना, इन मुज़ाकरात के बीच में जो ये टाइम अभी चल रहा है, मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, इस टाइम पाकिस्तान के अलावा ये मुज़ाकरात कोई और करा नहीं सकता। ईरान अगर थोड़ा सा भरोसा करता है ना, तो पाकिस्तान पर करता है। ईरान तुर्की पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, तुर्किया को वो मानता ही नहीं है। ईरान सऊदी अरब किसी के साथ कभी नहीं बैठेगा। ईरान एक दफा बैठा ना, और उसके दरमियान जो 15 दिन का टाइम हुआ, ये 15 दिन के टाइम में आपने अपनी बात करनी चाहिए थी ना, कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को प्लीज भेज दें। 10-15 साल हो गए उसको वहां जेल में पड़े हुए। क्या उसकी, अगर उसको 40 साल 60 साल जो भी सजा दी, बाकी सजा वो अपने मुल्क आके पूरा कर लेगी और उसके बाद दोबारा यहाँ केस चला जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए। इसमें अमेरिका को कोई एतराज नहीं होगा। अमेरिका के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कोई अहमियत नहीं रखती। वो एक ब्लैकमेलिंग का जरिया था उस वक्त में, और वो बेचारी इसमें सारे में फजूल में मारी गई। ये सारा कसूर जो है ना मुशर्रफ का है। ये जनरल जब सादी वर्दी पहनते हैं ना, ये कोई ना कोई बड़े काम करते हैं, जिससे इनको खुद मफाद, इनका अपना मफाद उसमें मुलविस होता है। कौम के लिए कुछ नहीं करते, कौम के लिए कुछ नहीं करते, और इन लोगों को करना आता भी नहीं है। ये फौज को चला सकते हैं, ये जंग जीत सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट चलाना एक अलग काम होता है। गवर्नमेंट और दुनिया से जो ताल्लुकात बनाने ना, ये फौज का काम नहीं होता। आफिया सिद्दीकी की बात करें, आप आगे बढ़े, कश्मीर की बात करें, इस टाइम अमेरिका इंडिया से हटा हुआ है। यही वक्त है कि आप अमेरिका की गले में हाथ डाल के आप अमेरिका को बोल रहे कि यार ये काम तो हमारा करा दो। कितना छोटा सा काम है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है, वो उस फैसले पे अमल दरामद होना है। और पाकिस्तान की फौज में इतनी ताकत है कि अगर अमल दरामद की बात होगी ना, तो पाकिस्तान की फौज कर लेगी। पाकिस्तान की फौज 2 घंटे में छुड़ा लेगी कश्मीर। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आप ये बात क्यों नहीं उठाते। कश्मीर के लोग थक गए हैं, आधे इधर और आधे उधर, और जो इधर है ना पाकिस्तान में, वो बहुत परेशान है इस गवर्नमेंट से, वो बहुत परेशान है। भाई उनको अपनी जिंदगी जीने दो यार, वो अपना कश्मीर बनाए, अपने कश्मीर पे अपना झंडा लगाएं, आजादी से जिए। दुनिया के किस मजहब ने, किस कानून ने आपको ये बात समझा दी है कि आप उनको ऐसे फंसा के रखें? आधा इंडिया में फंसा हुआ है जिसपे जुल्म की इंतहा है, और आधा पाकिस्तान में फंसा है जिसमें जुल्म की इंतहा है। कश्मीरी लोग बहादुर लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया के अंदर जहां भी गए उन्होंने अपना नाम किया है। पाकिस्तान क्यों उनको फंसा के रखा हुआ है? और फिर साथ में हर 5 साल 2 साल में ये भी कहा जाता है कि हम पे बोझ है। अरे भाई बोझ है तो अपना बोझ उतार दो ना, उनका कश्मीर आजाद कराओ, उनको एक मुल्क बनाओ, वो जो चाहे हम में शामिल हो, चाहे ठीक है, वो चाहे इंडिया में शामिल हो जाए, वो चाहे आजाद रहें, ये उनका हक है। ये 2 बातें तो इतनी छोटी हैं डॉक्टर आफिया की और कश्मीर की, के आराम से हो सकती हैं, मगर न जाने कोई भी
एंकर इस बात पे बात नहीं कर रहा, कोई भी रिपोर्टर इस बात पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी दानिशमंद इस बात पे बात नहीं कर रहा। यही तो वक्त है अमेरिका से अपनी बातें मनवाने का, जब अमेरिका की गर्दन आपके नीचे फंसी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, फील्ड मार्शल साहब ने बेहतरीन गेम खेला है, बेहतरीन गेम खेला है। इसी गेम के अंदर वो गेम खेल सकते हैं। मैं क्या बता सकता हूं, मेरी क्या औकात, मैं क्या समझाऊंगा। फील्ड मार्शल खुद इतने अक्लमंद हैं और हमारी एजेंसी इतनी तेज है कि ये काम उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बात पर कोई सोच ही नहीं रहा। इस बात पे सोचिए कि डॉक्टर आफिया का मुतालबा करें, ट्रंप दूसरी बात भी नहीं करेगा। कश्मीर की बात करें, ट्रंप दूसरी बात भी नहीं करेगा। कश्मीर को, लोगों को आजाद कराएं, डॉक्टर आफिया को अपने करना, कुछ अपने काम भी कर ले भाई। आप लोगों की जो टारगेट है ना, वो सिर्फ दो है। आपके सिर्फ दो टारगेट है, मैं आपको बताता हूं आपके और ये टीयू वजीर आजम के और आपके फील्ड मार्शल साहब के क्या टारगेट है। हमें ताहयात इस सीटों पे बैठा रहने दो, 2035-36 तक तो बैठा ही रहने दो। इसके लिए ट्रंप को क्या तकलीफ है? वो कहता है ठीक है, बैठा रहने दो, पड़ा रहे इमरान खान जेल में, ठीक है। दूसरी ये कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो जुल्म करें हम, चाहे हम उसे शहीद कर दें, लेकिन बोलो नहीं, अमेरिका कुछ बोले नहीं। इस पर भी अमेरिका राजी। ये दो चीजें हैं जो इसके बदले में, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका का इतना साथ दिया जा रहा है, इतना बूट पॉलिश हो रही है ना अमेरिका की, ट्रंप की, ये दो चीजें इन्होंने मांगी है उससे, और वो दोनों चीजें इनको दे चुका है। अब इनका काम करने का टाइम है कि जैसे वो कहेगा वैसे ही होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ अपना मफाद है, कौमी मफाद कुछ भी नहीं है। मुझे तो कहीं कौमी मफाद नजर नहीं आ रहा इस मुज़ाकरात के बदले में। बहरहाल देखिए क्या होता है।